फिशला की वो नोयत को देखेंगे, लो लाइंग है या हाई लाइंग है। लो लाइंग है तो धागा निकालना लगाना ही नहीं पड़ेगा, हाई लाइंग है तो फिर धागा लगाना पड़ेगा। फिर धागे को देखेंगे कि कौन सी किस्म का धागा यूज करना है। ये फिर आप एक प्रॉपर एक्सरसाइज थिएटर में और बेहोशी वाले की मौजूदगी है फिर ये किया जाता है। फिर धागा लगाते वक्त ये भी देखना है कि कितना रास्ता हम निकाल सकते हैं, सेफ है, पट्ठों को काटे बगैर। और जो बछड़े हैं, जो गाय के बछड़े हैं, अगर वो हल चलाना शुरू कर देंगे बैलों को कोई नहीं पूछेगा। आज हम आप लोगों के साथ फिशला से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम स्टोरी आपको सुनाते हैं क्यों हमने ये वीडियो आज बनाने का सोचा। यूट्यूब हमें एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि डॉक्टर साहब मैंने आपकी वीडियो देखी है फिशला के बारे में, उसमें सीटॉन के बारे में जो धागा लगाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक धागा तो लगाया लेकिन उसने सही काम नहीं किया, आप मुझे धागा भेज दें, मैं घर में खुद लगा लूंगा। हमें बड़ा अजीब लगा कि ये बड़ा ही डेयरिंग से बंदे हैं जो कि सारी स्टरलाइजेशन को और सारे लवाजमात को बाला ताक रखते हुए उन्होंने कहा ये मैं खुद ही घर पे, ये ऑपरेशन है, ये प्रोसीजर है, ये मैं घर पे ही कर लूँ। तो हमने सोचा कि आप लोगों को बताएं कि ये सीटॉन, हमने सीटॉन पे पहले वीडियो बनाई हुई है कि सीटॉन क्या है, इसकी घर पर केयर कैसे करते हैं। अब ये है कि हमने लगाने का तरीका भी वैसे तो हर वीडियो में बताया हुआ है, उनने शायद सारी वीडियोस देखी नहीं है। तो आज हम थोड़ा बताएंगे कि क्या घर पर आप सीटॉन लगा सकते हैं इस तरह जैसे हमारे व्यूअर पूछ रहे हैं। और ये उनके लिए भी है वीडियो जिन्होंने इतना सा बड़ा एक स्टेप लिया है जो कि खतरनाक हो सकता है। तो इस पर आज हम बात करेंगे। सीटॉन आप लोगों को पता है, हमारी अगर वीडियो आप लोगों ने पिछली देखी हो, सीटॉन एक धागा होता है जो कि हम ताकि जो फिशला अगर हाई लाइंग वाला हो या लो लाइंग होता है या हाई लाइंग होता है। लो लाइंग में तो सीटॉन की जरूरत नहीं होती, सारा रास्ता निकल जाता है। जो हाई लाइंग होता है, हाई लाइंग में ये होता है इशू के अगर हम सारा ट्रैक निकालेंगे तो वो फिर पट्ठों के कटने का खतरा होता है। तो हमने वो पट्टे तो काटने नहीं है जो पखाने को कंट्रोल करते हैं, तो हम फिर धागा लगा देते हैं। तो सीटॉन उनमें ही लगाते हैं जिनमें रास्ता बड़ा होता है और वो फिर उन पट्टों के ऊपर से जा रहा होता है। तो ये सीटॉन एक तो ये है जो कि फिशला में इस्तेमाल होता है। लेकिन घर पर क्या हम इसको लगा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएं कि घर पर सीटॉन लगाना खतरनाक हो सकता है। घर पर आप खुद ट्राई बिल्कुल नहीं करनी है। एक तो ये समझ लें कि ये भी एक तरह का ऑपरेशन ही है, क्योंकि अब उस वक्त ऑपरेशन के वक्त फैसला करना होता है ना कि हमने कि सीटॉन कौन से वाला लगाना है। सीटॉन की भी किस्में होती हैं कि अगर तो कटिंग सीटॉन होता है, कुछ लूज सीटॉन होते हैं, कुछ ऐसे धागे होते हैं जो कि खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। ये सब जन उसी वक्त देख के फैसला करेगा कि ये अपना काम करके खुद खत्म हो जाए और आपको दोबारा विजिट ही ना करना पड़े। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रास्ता बहुत बड़ा होता है तो उसमें दूसरे धागे लगाते हैं नॉन अब्जॉर्बेबल, जो कभी खत्म नहीं होते। वो धागा या तो सर्जन निकालेगा या फिर आप उसे खींच के बाहर निकालेंगे। ऐसा नहीं है, धागा खुद घुलेगा नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये उसी वक्त पता चलेगा कि सिल्क लगाना है या फिर वाइटल लगाना है या फिर प्रोलीन लगाना है। धागे जो साहब हमसे मंगवा रहे हैं कि घर पर भेजें फिर मैं लगा दूंगा। अब ये कैसे खतरनाक हो सकता है, सीटॉन लगाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि सीटॉन जब आप लगाएंगे, एक तो अकेले वैसे नहीं लगा सकते, पता नहीं किससे आप लगाएंगे, क्योंकि इसको लगाने के लिए एक खास तरीका होता है, प्रोब यूज होती है। प्रोब की हम पिक्चर दिखाएंगे। जैसे सुई नहीं होती है, सुई छोटी होती है, उससे बड़ी होती है सुआ होता है, या सुए से भी छोटी गंदुई सी टाइप होती है। तो सुआ इतनी लंबी सी एक प्रोब बनी होती है, पीछे वो सुई की तरह का नक्का बना हुआ होता है। और वो वाली एक ऐसी वो एक तार सी होती है मोटी सी, जिसे मेलिएबल बोलते हैं, यानी कि उसको जो शेप बनाएंगे वो वहीं पे मुड़ के खड़ी हो जाएगी, टूटेगी नहीं। कुछ होती है ना सुई को अगर आप मोड़ेंगे तो वो तो टूट जाएगी, तो ये वो सुई नहीं होती। अच्छा, फिर सुई का जो होती है पॉइंट होता है, जो आखिरी एंड होता है, वो तो बड़ा काटने वाला होता है ना, जिसे कपड़ों में से गुजर जाए ताकि सिलाई कर सके। इस तरह बड़े नरम सा होता है, इसका जो टिप होती है वो बड़ी नरम सी होती है, जैसे बाल पॉइंट की होती है, थोड़ी सी मोटी कर लें तो वो पास होते हुए दर्द नहीं करती। तो ये प्रोब जो होती है, और फिर इसको जिस शक्ल में आप रास्ते को आप सर्जन जो होता है वो फिर उस रास्ते में से देखता हुआ जाता है। एक तो पेन नहीं हो रहा होता क्योंकि उसको सुन किया होता है एनेस्थीसिया के जरिए, उस जगह को पेन ना हो। और एक तो फिर जिस शक्ल में जाता है वो जो प्रोब होती है उसकी वो शक्ल बनती जाती है, मेलिएबल इसको बोलते हैं। तो एक प्रोब, खास किस्म की प्रोब यूज होती है जो कि घर पर आप यूज नहीं कर सकेंगे, खास किस्म की प्रोब फिर आपको लेनी पड़ेगी। अच्छा, फिर इसमें
बेहोशी की ज़रूरत होती है, बेहोशी वाले डॉक्टर साहब आपको सुन्न करते हैं या बेहोश करते हैं या उस जगह को सुन्न करते हैं, तो वो भी आप घर पर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कोई भी इंजेक्शन आपको घर पर नहीं लगाना चाहिए। कोई भी इंजेक्शन कोई भी रिजल्ट साइड इफेक्ट्स दे सकता होता है। तो एक तो इसलिए ये खतरनाक है। दूसरा, जब आप घर पर बनाएंगे ना, आप गलत रास्ते फॉल्स ट्रैक बना सकते हैं। सर्जन तो अब आप वो देखेगा मेलिएबल प्रोब से रास्ता बना के जाएगा, वरना थोड़ा सा भी आपने अपनी तरफ से थोड़ा सा भी पुश किया तो गलत रास्ते बन सकते हैं। जब आप गलत रास्ता बनाएंगे तो वो वाला जो ट्रैक है, जो असल ट्रैक है, वो वहीं रह जाएगा, जबकि आप गलत रास्ते से धागा डाल देंगे। अगर आप डाल भी सके, बहुत पेनफुल होता है। आप धागा कैसे पास करेंगे, ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप धागा कैसे वहां पे अब बाहर वाला सुराख तो नजर आ जाएगा, अंदर वाले सुराख का नहीं पता ना वो कहाँ तक जा रहे हैं, बहुत पेनफुल होता है। अच्छा, अब जिस चीज से डालेंगे, अगर आप अंदर वाला रास्ता अंतड़ियों में खुल रहा है, एनल कैनाल नलकी से ऊपर खुल रहा है, तो वो वहां से जो प्रोब होती है वो तो हम टेढ़ी करके, मेलिएबल जो होती है टेढ़ी करके दूसरे अंदर वाले रास्ते से निकाल लेते हैं। तो आप पता नहीं किससे लगा रहे हैं, सुई से लगा रहे हैं, किससे लगा रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल है। हमें ये बात हजम नहीं हो रही है कि फिशला में से आपने धागा कैसे पास कर लिया, और आपने जो धागा पास किया वो धागा खुद जो है वो स्टरलाइज नहीं होना। दूसरा ये मसला हुआ होगा कि आपकी इन्फेक्शन उल्टा हो गई होगी, ये इन्फेक्शन करेगा, क्योंकि जो खास धागे होते हैं इनको स्टरलाइज किया जाता है खास दर्जा हरारत, टेम्परेचर और प्रेशर में से गुजार के उसको स्टरलाइज, उसमें से सारे हर किस्म के जरासीम, जर्म्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस और स्पोर्स फॉर्म में भी जो होते हैं, जो मतलब के बहुत ज्यादा हीट में भी वो नहीं होते मरते, उनको खास प्रेशर देकर फिर उनको मारा जाता है। तो स्टरलाइज हुए होते ये धागे होते हैं। आपने पता नहीं घर में जो धागा है वो लगा लिया होगा, तो ये वाले धागे बड़े खतरनाक होते हैं। और दूसरे धागे अगर आप मंगवा भी रहे हैं तो फिर आपको साथ वो प्रोब लेनी पड़ेगी। अच्छा, फिर प्रोब अब आपने जो प्रोब ली है वो भी आपको भेजनी पड़ेगी हमें। वो प्रोब आपके पास आ गई, धागा आपके पास आ गया, फिर आपको एक एनेस्थीसिया वाला, बेहोशी वाला भी हायर करना पड़ेगा। अब एनेस्थीसिया वाला भी हम आपके घर भेज सकते हैं। अब अगर एनेस्थीसिया वाला भी घर आ गया, उसके बाद आप किस जगह पे आप ये करेंगे, धागा पास करेंगे, वो थिएटर स्टरलाइज होना चाहिए, वो एक प्रोसीजर हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, फिर जो है कि अब वो थिएटर भी आपको बनाना पड़ेगा। इससे बेहतर नहीं आप सर्जन के पास क्लिनिक पर चले जाएं, हॉस्पिटल चले जाएं। अच्छा, फिर आप कुछ हिस्सा होता है सिर्फ धागा पास करेंगे, कुछ हिस्सा जो पट्टों के नीचे नीचे होता है वो हिस्सा तो हम निकाल भी सकते हैं ना, वो फिर आपका जल्दी उससे प्रोसेस गुजर जाता है। तो इसमें कॉम्बिनेशन में करना पड़ता है। फिस्टुलेक्टमी करते हैं पार्शियल, थोड़ी सी फिस्टुलेक्टमी, थोड़ा सा रास्ता निकाल देंगे, जो पट्टों के नीचे नीचे वाला है रास्ता वो उतनी फिस्टुलेक्टमी, और जो ऊपर वाला हिस्सा जो होगा उसमें से हम धागा लगाएंगे खास टेक्निक से। तो ये बिल्कुल खतरनाक काम है, कोई इसको सजेस्ट नहीं करता है, कोई एडवाइस नहीं करेगा कि आप घर पर ही धागा लगाएं। हम तो सुन के बड़े हैरान हो रहे थे कि आप मतलब कि इसको धागा आप हमें भेज दें डॉक्टर साहब। तो मैंने धागा दूसरा एक लगा दिया है, तो आप वाला धागा भेजें आप, तो उसके बाद मैं वो धागा लगवा लेता हूँ। तो ऐसा ये इट्स वेरी रिस्की, बहुत खतरनाक है ये घर पर। ये हमने समझा कि ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, तो इस वीडियो में ये बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को ये समझाएं कि घर पर डोंट ट्राई दिस एट योर होम, घर पर नहीं करना। हॉस्पिटल में जाना है, सर्जन के पास जाना है, फिशला की वो नौयत को देखेंगे, लो लाइंग है या हाई लाइंग है। लो लाइंग है तो धागा निकालना लगाना ही नहीं पड़ेगा, हाई लाइंग है तो फिर धागा लगाना पड़ेगा। फिर धागे को देखेंगे कि कौन सी किस्म का धागा यूज करना है। ऐसा धागा लगाएं जो कम अरसे के लिए इस्तेमाल हो, ऐसा धागा लगाएं जो ज्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल हो। तो ये धागे की नौयत देख ली, फिर आपको एक प्रॉपर एक स्टरलाइज्ड थिएटर में और बेहोशी वाले की मौजूदगी में फिर ये किया जाता है। फिर धागा लगाते वक्त ये भी देखना है कि कितना रास्ता हम निकाल सकते हैं, सेफ हैं, पट्टों को काटे बगैर। बाहर वाला रास्ता, जो नीचे वाला रास्ता है वो हम निकाल लें, दूसरे पे हम धागा लगाएं। तो ये ऐसे घर पर करने वाले काम नहीं है। तो ये ऐसे ही है कि अगर जो बछड़े हैं, जो गाय के बछड़े हैं, अगर वो हल चलाना शुरू कर दें, फिर बैलों को कोई नहीं पूछेगा। तो कभी ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा आइडिया मिला होगा और आप थोड़ा सा आप होशियार हुए होंगे। तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन तक पहुंचाएं जो इस तरह की गलत फहमियां रखते हैं फिशला के बारे में। और बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि
नई वीडियो भी हम आप लोगों तक पहुंचाते रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम चाहते हैं फिशुला के बारे में और पाइल्स के बारे में, फिशर के बारे में और जनरल सर्जरी के रिलेटेड जैसे पीते की पथरी का, इसके बारे में हम एक चैनल में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम इसीलिए फैला रहे हैं, एक ऐसी कम्युनिटी हमारी बन गई ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।